गणानात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बता रहे हैं तथा अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल के बारे में बता रहे हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। परब्रह्म परमात्मा से एकाकार हुए सिद्ध पुरुष की स्थिति प्राप्त करने के साधन में प्रथम भगवान बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विशेषण पद का प्रयोग करते हैं। यह बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा का क्या अर्थ है? बाह्य स्पर्श अर्थात बाहर का स्पर्श। यहाँ स्पर्श इंद्रियों के विषयों को समझना चाहिए, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उन्हें ही बाह्य स्पर्श कहते हैं। जिसका इन पंच तन्मात्राओं में पूर्ण वैराग्य हो गया है, अपनी इंद्रियों तथा मन द्वारा इन विषयों को भोगता हुआ भी जो उसमें लिप्त नहीं होता है, जिसकी उन सब में उपरति हो गई है, उसे ही बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा कहा गया है। साधना काल में साधक को इन प्रत्येक तन्मात्राओं को समझकर उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। इन सब इंद्रियों के यह जो 5 विषय है, इनमें जो भी सुख प्रतीत होता है वह क्षणिक है। साधारणतया यदि हम किसी को भी क्षणिक सुख और नित्य आनंद में चयन करने के लिए कहेंगे तो हर कोई स्थायी सुख अर्थात नित्य आनंद का ही चयन करेगा। जिस प्रकार परमात्मा पूर्ण आनंद स्वरूप है और हम सब उसी परम परमात्मा के अंशभूत रूप है,
इसलिए जन्म से ही हम भी आनंद की ही खोज करते हैं, परम सुख, स्थायी सुख की ही खोज करते हैं। परंतु जब तक यह खोज हमारी बाहर चलती रहेगी, तब तक हम इंद्रियों के क्षणिक सुखों में ही अपना समय व्यर्थ गवाते रहेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि यदि परम पिता परमात्मा पूर्ण सुख का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उसका अंशभूत आत्मा ही आनंद स्वरूप है। इसलिए बाह्य इंद्रियों में आनंद को खोजने की अपेक्षा साधक को अपने भीतर अपनी आत्मा में ही आनंद को खोजना चाहिए। आत्मा में स्थित आनंद का ही अनुभव करना चाहिए, जिसे केवल ध्यान के अभ्यास मात्र से ही जाना जा सकता है। इंद्रियों के विषय सुखों को क्षणिक मानकर उनसे विमुख होकर साधक जब अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा में ध्यान करता है, तब वह पाता है कि वास्तव में नित्य आनंद, नित्य सुख उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। और निरंतर अभ्यास करने मात्र से परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है, वह बाहरी भोगों में प्रतीत होने वाले सुखों से कहीं बढ़कर है। इस प्रकार के आनंद को प्राप्त होना ही भगवान यहाँ आत्मा आनंद में स्थित होने की बात कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ब्रह्म योग युक्तात्मा विशेषण पद का भी प्रयोग करते हैं। जब इंद्रियों के विषय से वैराग्य प्राप्त होकर साधक अपनी आत्मा में ध्यान केंद्रित करता है, अंतर्मुख होता है, तब नित्य निरंतर ध्यान के अभ्यास के द्वारा उसकी परमात्मा में ध्यान की अटल स्थिति हो जाती है। वह उस स्थिति में निरंतर परम सुख और ब्रह्मानंद का अनुभव करने लग जाता है। और तब उस अवस्था में साधक ब्रह्म भाव से अभेद रूप से स्थित हो जाता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के साथ वह एकाकार हो जाता है। उसी को ब्रह्म योग युक्तात्मा कहते हैं। और इस प्रकार नित्य निरंतर साधन करते करते जब उसकी वह स्थिति, साधक की स्थिति स्थायी हो जाती है, सभी प्रकार के कर्म करते हुए अब उसकी स्थिति में कोई भी विषमता नहीं आती। हर प्रकार के कर्मों को करते हुए वह उसी स्थिति का अनुभव करता है जिस ब्रह्म भाव का, जिस ब्रह्मानंद का ध्यान में अनुभव किया था। तब ऐसा समझना चाहिए कि अब उस साधक को साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। और परमात्मा की साक्षात प्राप्ति के कारण ही जो उसे आनंद प्राप्त होता है वह स्थायी रहता है, उसका उस आनंद का क्षय नहीं होता। इसी को भगवान अक्षय आनंद कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोग दुख योनय एव ते आद्यांतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। भगवान यहाँ इंद्रिय जनित संपूर्ण विषय सुखों को दुख रूप बता रहे हैं।
परंतु जब मनुष्य इन इंद्रिय जनित विषय भोगों के सुखों को भोगता है, उस समय तो वह उन दुखों का अनुभव नहीं करता। तो किस प्रकार यह इंद्रिय जनित विषय सुख दुख का कारण है? तो यूं समझना चाहिए कि जब कभी भी मनुष्य को इंद्रिय जनित विषय भोगों में सुख प्रतीत होता है और उस सुख की ओर आकर्षित होकर उन विषयों के सुखों को वो भोगता है, उस समय क्षणिक सुख का तो उसे अनुभव होने लगता है, परंतु वह क्षणिक सुख परिणाम में महादुख का कारण बनता है। क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपना अमूल्य समय, अपनी शक्ति, चेतना सब गवा बैठता है। जिस प्रकार एक पतंगा दिए की लौ के प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, उस समय वह पतंगा यह नहीं जानता कि यह आकर्षण उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। वह उस प्रकाश की ओर आकर्षित होता हुआ उस दिए की लौ में कूद पड़ता है और भस्मीभूत हो जाता है। इसी प्रकार हम भी विषय सुख रूप अग्नि में आकर्षण देखकर उन विषय सुख की अग्नि में कूद पड़ते हैं और अपने सद्कर्म तथा मनुष्य जीवन को भस्मीभूत कर देते हैं। विषय जनित सुख में आसक्ति जो है, उससे काम क्रोध आदि अनर्थों की उत्पत्ति होती है। फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण तथा दुर्व्यवहार, दुराचार आकर चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर वह दुराचार मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त कर देते हैं और यही पाप कर्म तब उस मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं, जिस कारण फिर इस लोक में भी और परलोक में भी उन्हें भयंकर यातनाएं, भयंकर ताप सहने पड़ते हैं। इसलिए भगवान इंद्रिय जनित विषय सुख को दुख रूप यहाँ कह रहे हैं। जो इस बात को तत्वों के द्वारा समझ लेता है कि इंद्रिय सुख भयंकर परिणाम देने वाले हैं और उस तत्व को समझकर इंद्रिय जनित सुखों की आसक्ति का जो परित्याग कर देता है तथा ब्रह्मानंद में प्रयासरत हो जाता है, उसे ही भगवान यहाँ बुद्धिमान कहते हैं, विवेकी कहते हैं। क्योंकि क्षणिक सुखों से भ्रमित ना होकर जो परम सुख की ओर अग्रसर होता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है। आगे भगवान कहते हैं, शंकोति हेव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यहाँ भगवान प्राक शरीर विमोक्षणात् पद का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि यह शरीर नाशवान है, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है। पता नहीं कब, किस क्षण, किस समय यह शरीर हमारा साथ छोड़ दे और नष्ट हो जाए। उसी को भगवान यहाँ प्राक शरीर विमोक्षणात् कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हम कभी भोगों को तो टालते नहीं हैं। जब भोग भोगने का समय आता है, हम उसे तुरंत भोगना चाहते हैं, परंतु जब आत्म विवेक, विचार, चिंतन तथा ध्यान का समय आता है, तब हम उसे कल पर टाल देते हैं।
काम क्रोध इत्यादि करने में हम समय नहीं लगाते, परंतु जब उनके नियंत्रण का समय आता है हम कहते कल से करेंगे, कल से संयमित करेंगे, और इसी प्रकार कल कल करते हुए हमारी मृत्यु आ जाती है। भगवान यहाँ यह बात कहते हैं कि समय का कोई भी पता नहीं, कब किस क्षण मृत्यु आ जाए, इसलिए मृत्यु आने से पूर्व ही हमें काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं, इसलिए हमें आज और अभी से ही इस साधन में लग जाना चाहिए, कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब साधक काम तथा क्रोध का नियंत्रण करने का निरंतर साधन करता रहेगा, तब बारंबार हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले यह काम और क्रोध कभी भी हमें विचलित ना कर सकेंगे। जैसे समुद्र में सब नदियों के जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोध आदि शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट हो जाते हैं। और भगवान यही बात कहते हैं कि जिसने अपना काम क्रोध जीत लिया है वही नर सुखी है, क्योंकि काम क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य सदा ही परतंत्र रहता है। उसका नियंत्रण सदैव काम क्रोध उत्पन्न होने वाले पदार्थों के हाथ में रहता है। वह उन भौतिक सुखों का दास बनकर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो जिसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है वह किस प्रकार सुखी रह सकता है? सुखी तो वही है जो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र वही है जिसके नियंत्रण में इंद्रिया तथा काम क्रोध आदि है। जो इंद्रियों के तथा काम क्रोध के नियंत्रण में नहीं है वही व्यक्ति सुखी है। भगवान यहाँ ऐसा कहते हैं। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो अंतः सुखो अंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान अंत सुख पद का प्रयोग करते हैं। अंत सुख यानी क्या? अंतः यानी भीतर, और सुख यानी परमानंद। अंत सुख अर्थात आत्मा में रमण करने पर जिस परम आनंद की अनुभूति होती है उस परम आनंद को ही अंत सुख यहाँ कहते हैं। तथा साथ ही भगवान अंतराराम का भी प्रयोग करते हैं। अंतराराम अर्थात जो अपने भीतर में रहता है, जो अपने भीतर में रमण करता है, बाह्य प्रवृत्तियों को तथा बाह्य विषय भोगों में अपनी सत्ता ना मानकर आसक्ति रहित होकर जो अपने भीतर परमात्मा में ही रमण करता है उसे ही भगवान यहाँ अंतराराम कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अपने भीतर के आनंद में स्थित हो जाता है तथा जो बाहरी विषयों से हटकर अपने भीतर अंतर्मुख होकर अंतर्रमण करने लगता है उसे ही
तू योगी जान, क्योंकि यथार्थ योगी वही है। साथ ही भगवान अंतर ज्योति विशेषण पद का भी प्रयोग करते हैं। अंतर ज्योति अर्थात भीतर ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की ज्योति जिसकी प्रज्वलित हो गई है और उस प्रकाश में सद असद वह भली भांति देख सकता है। तो ऐसी भीतर की ज्योति जिसकी प्रकाशित हो गई है, जिसमें वह सत्य को भली प्रकार देख पाता है, उसे ही अंतर ज्योति कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वही योगी सांख्य योग में स्थित सांख्य योगी ब्रह्मभूत है, क्योंकि वो ब्रह्म से एकाकार हो चुका होता है तथा परमात्मा को शरीर रहते हुए प्राप्त करने कारण ऐसे योगी के लिए भगवान ब्रह्म निर्वाणम पद का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसे योगी जन को सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए वह परम शांति को प्राप्त होता है, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, ब्रह्म प्राप्ति होती है तथा निर्वाण पद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः क्षीण द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान जो पर ब्रह्म परमात्मा को साधक गण प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध पुरुषों के लक्षणों को भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिनमें प्रथम क्षीण कल्मषा विशेषण का प्रयोग करते हैं। कल्मष अर्थात पाप, जिसके संपूर्ण पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। परमात्मा के साक्षात्कार के कारण संपूर्ण मल पाप जिसके समाप्त हो गए हैं, उसी के लिए भगवान यहाँ क्षीण कल्मषाः पद का प्रयोग करते हैं। इस श्लोक में छिन्न द्वेधाः यह दूसरा विशेषण भगवान प्रयोग करते हैं, जिसमें द्वेध अर्थात द्वंद्व या शंका कुशंका दुविधा भी कह सकते हैं, जिसका मूल कारण अज्ञान ही है। जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक ही हमें शंका कुशंका और दुविधाएं रहती हैं। यथार्थ ज्ञान के द्वारा हमारी संपूर्ण शंका तथा दुविधाओं का नाश हो जाता है। यहाँ भगवान यही कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष जिनकी संपूर्ण दुविधाओं का नाश हो गया है और अंतःकरण निर्मल हो गया है, उसे ही भगवान यहाँ छिन्न द्वैधाः कहते हैं। आगे भगवान यतात्मनः पद का प्रयोग कर रहे हैं। यतात्मनः अर्थात जिसने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ऐसा साधक। तथा सर्वभूत हिते पद का भी भगवान प्रयोग करते हैं। सर्वभूत हिते रताः अर्थात ऐसा साधक जिसकी ब्रह्म में स्थिति हो गई है, अब वह संपूर्ण जगत में उसी ईश्वर को व्याप्त देखता है, जिस कारण अब उसे अपने पराये का भेद नहीं रहता। उसकी संपूर्ण प्राणियों में
आत्मबुद्धि हो जाती हैं। संपूर्ण जगत उसके लिए एक रूप ही हो जाता है। इसलिए वह निरंतर सबका ही हित चाहने लगता है और उसी के लिए लोक कल्याणार्थ कार्य करने लगता है। उसी को यहाँ सर्वभूत हिते रतः कहते हैं। और साथ ही ऐसे साधक को भगवान ऋषय पद के द्वारा भी संबोधित करते हैं। ऋषि उसे कहते हैं जिसने यथार्थ तत्व को समझ लिया है, अर्थात उपर्युक्त विशेषणों से युक्त जो योगी है वही ऋषि है। और ऐसा ही योगी जन, ऐसा ही साधक संपूर्ण संशयों को नष्ट होने के कारण परम शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिओम तत्सत। श्री हरिओम तत्सत। श्री हरिओम तत्सत।